अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन आसिम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार मक्खन जैसा नरम मुलायम पराठा रोल डो की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त डो बनने वाली है। वो तमाम टेक्निक्स जो एक अच्छी डो के लिए हमें चाहिए होती हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किस तरह से नरम मुलायम पराठा बनकर तैयार होता है, किस तरह से इसका आटा गूँधेगा, वो तमाम कन्फ्यूजन जो एक बिगिनर्स के लिए ज़रूरी होती है, वो सब दूर हो जाएगी। तो रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिए और बनाइए मेरे साथ बहुत ही मज़ेदार नरम मुलायम सॉफ्ट सा पराठा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस डो को आप बनाकर पहले भी रख सकते हैं और फिर आप इसे निकालिए और बनाइए मज़ेदार से पराठे और फिर इसके अंदर फिलिंग कीजिए आलू की या सब्ज़ी की, या आप रोस्टेड चिकन को इसके अंदर फिल कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं मैं इसमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। अगर आप मेजरमेंट करें अपने कोई भी कप घर का ले लीजिए, उससे आप मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून, 1 पिंच बेकिंग सोडा, नमक हाफ टी स्पून या हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 पिंच, दही 2 टेबल स्पून और थोड़े से पानी के साथ मैंने इसको मिक्स कर लिया है। थोड़ा-थोड़ा हम पानी शामिल करेंगे और फिर इसको अच्छा-सा हमने मिक्स करना है। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ले लीजिए या कुकिंग ऑयल कोई सा भी आप ले लीजिए। ये डालकर हमने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। स्पून की मदद से बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें इस आटे में शामिल हो जाएँ और बहुत अच्छी-सी इसकी मिक्सिंग हो जाए। तकरीबन 1 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैंने वीडियो को थोड़ा-सा फ़ास्ट कर दिया है ताकि 1 मिनट कंप्लीट आपको मैं दिखा सकूँ। और फिर मैं इसको कवर करके रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। और ये देखिए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से इसको 10 मिनट का रेस्ट हमने दे दिया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से, ये देखिए इसकी डो सॉफ्ट सी डो बनकर तैयार हो गई है। इसकी डो ऐसी ही बननी चाहिए। ये देखिए हाथ पे किस तरह से चिपचिपा सा ये हो रहा है और किस तरह से इसका जाल बन रहा है। इसी तरह से इसकी डो होनी चाहिए, तभी तो बहुत ही सॉफ्ट और नरम मुलायम पराठे रोल की डो बनकर तैयार होगी। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। काउंटर पर निकाल लीजिए या आप कोई भी साफ-सुथरी जो सरफेस है इस पे निकाल लीजिए। यहाँ पे मैंने एक थाली ले ली है और थोड़े से मैंने मैदे को डस्ट किया है और इसी के साथ जो ये हमने डो बनाई थी इसको मैंने डाल दिया है और उसको हम नीट करेंगे बहुत अच्छी तरह से। और ये देखिए अपने हाथों की मूवमेंट को गौर से देखना है कि मैं किस तरह से इसको नीट कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको नीट करना है। हाथों की हथेलियों के ज़ोर से हमने इसको नीट करना है। बहुत ही अच्छा-सा ये आटा गूँध कर तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार इससे हम पराठा रोल बनाएँगे। बहुत ही मज़ेदार इसके अंदर आप कोई भी फिलिंग कर सकते हैं, वेजिटेबल्स की, आलू की या फिर आप चिकन की भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने आटे को नीट कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से ये गूँध चुका है इसका आटा। पराठे रोल का आटा यहाँ पे गूँध कर तैयार हो गया है। और ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से नीट करना है। थोड़ा-सा हम घी पानी लेंगे और 1 टेबल स्पून के करीब घी पानी लेकर और इस तरह से ये देखिए मैं इसको गूँध रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से मैं इसको नीट कर रही हूँ। इसी तरह से आपने करना है ताकि बहुत ही मज़ेदार मक्खन की तरह नरम और मुलायम और सॉफ्ट से पराठे बनकर तैयार हो जाएँ। इसी तरह से थोड़े-थोड़े पानी से अगर आपको ज़रूरत हो, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, फिर तो दोबारा से मैंने 1 टेबल स्पून लेकर इस तरह से मैंने आटे को नीट कर लिया है। अब मैं इसको रख दूँगी 5 मिनट के लिए रेस्ट पे। अब यहाँ सरफेस पे मैंने डाल दिया है थोड़ा-सा मैदा, डस्ट कर दिया है। अब हम इसकी बनाएँगे पेड़े। ये देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। इसके अंदर अब हमने घी का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी हम घी की फिलिंग नहीं करेंगे इसके अंदर। इसी तरह से सारे पेड़े बनाकर मैं तैयार कर लूँगी।
इसी तरह से सारे पेड़े बना के मैं तैयार कर रही हूँ। इस तरह से राउंड गोल गोल घुमा के हमने पेड़े बनाने हैं। और ये देखिए सारे ही पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। फिर हम थोड़ा सा सरफेस पे आटा डस्ट करेंगे और फिर इस तरह से एक पेड़ा उठाया और इस तरह से हम इसकी गोल से हमने इसकी रोटी बनानी है। अगर आपको चकोर पसंद है तो चकोर बना लीजिए, गोल पसंद है तो गोल बना लीजिए। जो आपको पसंद हो शेप आप उस शेप का ही बना लीजिए। मैं यहाँ पे राउंड शेप में बना रही हूँ पराठे। और ये देखिए तमाम ही साइड्स इसके इक्वल होने चाहिए। अच्छी तरह से हमने इसको बेलना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए। तमाम साइड्स इसके इक्वल होने चाहिए। और ये देखिए बहुत अच्छा सा ये राउंड शेप में हमने बेल लिया है पराठे को। अब यहाँ पे मैंने रख दिया है फ्राई पैन को गर्म होने के लिए। बिली हुई रोटी को हमने फ्राई पैन पर डाल दी है और इसको 1-2 सेकंड के बाद हमने पलट दिया है। और ये देखिए दूसरी साइड भी हमने इसकी पलट दी है तो बहुत अच्छा सा इस पे कलर आ गया है। लाइट गोल्डन से इस पे कलर आ गया है। अब हम इसको इसके ऊपर घी लगाएंगे। जितनी रिक्वायर्ड होगी घी आपने उतना ही लगाना है। एक साइड पे अच्छी तरह से हमने लगा दिया है। अब हम इसको पलट देंगे ताकि दूसरी साइड भी इसकी अच्छी तरह से घी में लगाकर और फिर हम ये पराठा तैयार कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने बनाना है, बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं बनाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे ये देखिए बहुत अच्छा सा इस पे कलर आ गया है, लाइट गोल्डन सा। एक साइड इसकी हो गई है, दूसरी साइड भी इसकी देखिए इसी तरह से लाइट गोल्डन कलर की हो गई है। इस तरह उलटते पलटते हुए हमने पराठे को तमाम साइड्स को थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको सेकना है ताकि ये अच्छा सा सब तरफ से ये सिक जाए और बहुत अच्छा सा इस पे कलर आ जाए। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पराठा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है। अब फिर हम इसको निकाल लेते हैं। एक और पराठे को बेलकर मैंने पैन में डाल दिया है और इसको भी हम इसी तरह से तल लेंगे थोड़ा सा घी डालकर। अब फिर हम इसको निकाल लेते हैं। रोटी के रुमाल के ऊपर इस तरह से आप निकाल लीजिए और जो भी आप बनाते जाएँ, जितने भी आप बनाते जाएँ उन सबको आपने इस रुमाल के अंदर लपेट के रख देना है ताकि ये और मज़ीद सॉफ्ट रहें। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट से पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही नर्म मुलायम, बहुत ही मक्खन जैसे नर्म मुलायम पराठा रोल बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए आप इसके रोल बना सकते हैं। आप इसको ऐसे भी पराठे को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस पराठे का रोल बनाइए, इसके अंदर चिकन को फिलिंग कीजिए या अंडे को या आप वेजिटेबल्स को इस तरह से फिलिंग करके पराठे को बना लीजिए और फिर आप इसको सर्व कीजिए लंच में, बच्चों को लंच में दीजिए, ब्रेकफास्ट में बनाइए या आप डिनर में भी इस तरह से बनाकर तैयार करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार इसके रोल बनते हैं। और अगर आपने ऐसे ही पराठा खाना है तो आप इसको सालन के साथ कोई भी सब्ज़ी हो उसके साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट ये पराठे बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक किया कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये देखिए इसके फाइनल लुक निहायत ही मज़ेदार, ये सॉफ्ट से पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसको पराठा चिकन पराठा रोल में बनाइए, आप इसे आलू के रोल में बनाइए, बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।